आपने देखा होगा कि भगवान महादेव का जो वाहन है वो बैल है और महादेवी का सिंह है। गणेश जी का चूहा है, मूषक है, और मयूर कार्तिकेय जी का है। भगवान शिव के पूरे दर्शन को देखें तो सांप ही सांप, और एक परिवार है। बहुत बारीकी से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके और हमारे जीवन के लिए इस दर्शन में क्या छुपा हुआ है, यह जानना, यह समझना हम सबके लिए जरूरी है। हालांकि कई बार मैं चेष्टा करता हूं कि आप तक ये बात पहुंचे, और जानना सबके लिए जरूरी है। तो दर्शन है कि आप नोटिस कीजिएगा कि जब भगवान महादेव को देखें तो जो चूहा है ना, चूहे को सांप खा लेता है, चूहे के बिलों में घुसता है और खा जाता है। और जो सांप है ना, उसे मोर खा लेता है, और जो बैल है उसे सिंह खा लेता है। मतलब इस घर में 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग साधन हैं, और वो सब के सब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिवार एक है। तात्पर्य कहने का यह है कि जब हम परिवार एक संगठन में रहते हैं तो सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, मतांतर हो सकते हैं, सबके अपने मत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन एक होना चाहिए। मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत तो सबके अलग अलग हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। आज समस्या परिवारों की यह है कि सबके अपने अपने विचार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मनभेद करने के कारण घर टूट रहे हैं, सब अलग हो रहे हैं। भगवान शिव के पूजन से आप रोज पूजन करते हैं, रोज शिव परिवार देखते हैं, पूजते हैं, लेकिन क्या सीखा आपने उससे? जो सीखने की बात है वो ये है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर ये परिवार पूज रहा है तो हमें भी अपने परिवार को संगठित करके, ठीक है कैसी स्थिति हो, लेकिन एक एक देवी देवता के पूजन के पीछे अपना विज्ञान है, अपना विज्ञान है। आपने अपने देवी देवताओं को देखा होगा, ऐसा कोई देवी देवता नहीं मिलेगा जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का जो समावेश है वो जीवन में होना ही चाहिए, बिना उसके नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता ऐसी है कि कोई भी मोहित हो जाएगा। कौरव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके अंदर उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास कहीं से कहीं तक नहीं है। आखिरी तक उन्होंने कोशिश की, युद्ध न हो, युद्ध न, भैया 5 गांव दे दे, बोला सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। आखिर में उस बंसी वाले को भी सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में जहां तक हो, अपने जीवन को सरल और सुंदर और श्रेष्ठ बनाइए। अंग्रेजी में कहावत है, हम सब जानते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, टिट फॉर टैट। आप जैसा करोगे आपको वैसा प्राप्त होगा। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, आप स्वयं को नहीं बना सकते। आप दुनिया को झूठी कहानियां सुना सकते हो, आप स्वयं को नहीं सुना सकते। आप दुनिया का बुरा कर सकते हो, स्वयं का नहीं कर सकते। लेकिन जाने अनजाने में हम स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, और ये वो सब जानता है और सब देखता है। आप दुनिया से सब कुछ छिपा सकते हो, हर किसी से छिपा सकते हो, लेकिन उससे नहीं छिपा सकते।